हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन अकेडमी आईबीएल में स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जिसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। देखेंगे भाई, जैसे क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगी जितना 5 वर्षों में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपए। देखेंगे भाई, क्या सवाल है, कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगी जितना 5 वर्षों में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपए हो। अब देखेंगे भाई, इसमें मूलधन कितना दिया है, 8,000, और यहाँ दर क्या दिया हुआ है, 3%। और इतना सवाल मान लो ये एक हो गया, इतना सवाल मान लो दूसरा इसमें समय दिए रहे हैं 5 वर्ष, और दर क्या दे रहे हैं, 4%, और मूलधन इसमें क्या दे रहे हैं, 6,000 रुपए। और कितने वर्षों में, इसमें क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में, तो टी निकालना है। तो हमने बताया था साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसमें भी मूलधन, इसमें भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे P1 T1 बटे 100 बराबर P2 R2 और T2 बटे 100। और अगर हमें ये मालूम है तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हम डायरेक्ट भी इस सवाल को कर सकते हैं। अगर ये इस तरह का सवाल आ जाए, कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगी जितना, यहाँ से सवाल बदल गया, जितना 5 वर्षों में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपए हो। तो यहाँ पर ऐसे सवाल दिया हुआ है, तो P1 इसमें तो 8,000 रुपए दिया है, 8,000 रुपए, और यहाँ पर समय, तो यहाँ पर दर दिया है 3, और इसमें समय तो निकालना है भाई, तो समय को हम T1 कर देंगे, और क्या है, बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है P2 कितना दिया है, P2 दिया है 6,000 रुपए, और R2 कितना दिया है, 4%। R2 क्या दिया है, 4%, और समय क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे, ये इस 100 से ये 100 कट जाएगा, और यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर तो इससे 3 जीरो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, और इसका गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये भी कट जाएगा, तो T1 बराबर भाई क्या आ जाएगा, 5 वर्ष। तो यहाँ पर यही हमें ज्ञात करना था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें मालूम है तो ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये 8,000 गुणे 3 गुणे T बटे 100 बराबर 6,000 गुणे 4 गुणे 5 बटे 100 भी लिख सकते हैं। ऐसे भी सवाल आसानी से लग सकता है। और आगे सवाल देखेंगे और समझेंगे भाई। ये सवाल नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, बहुत इजी था ये सवाल। और आगे देखेंगे, जैसे सवाल है, 400 रुपए की राशि 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि हो जाएगी।
हो जाएगी। यहाँ पर क्या दिया है, 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी, ये ज्ञात करना है भाई। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर 400 रुपए की राशि है और क्या हो जाए 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 4 वर्षों में 480 रुपए हो जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 400 रुपए की राशि है और 4 वर्षों में 480 रुपए हो जा रही है। 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 480 रुपए। तो यहाँ पर देखेंगे 4 वर्षों में 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 हो जा रही है। तो इसमें हमने कल बताया था, इसमें एसआई क्या निकल आएगा भाई, इसमें जो ब्याज होगा, इसमें 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 हो जा रही है। तो ब्याज कितना हो रहा है भाई, 80 रुपए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा, 80 रुपए। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, अब कह रहे हैं यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि करने के लिए हमें पहले दर निकालना पड़ेगा। दर बराबर हमने बताया था एसआई गुणे 100 बटे क्या होता है, पी इंटू टी, ये होता है पी इंटू टी। तो एसआई इसमें क्या दिया हुआ है, एसआई इसमें 80 आया है तो 80 लिख देंगे, और इसमें ये 100 तो इसमें ही रहता है परसेंट में, और पी कितना है, पी 400 है तो 400 लिख देंगे, और इसमें टी कितना दिया हुआ है 4 वर्ष तो 4 लिख देंगे। ये बात सभी को समझ में आई होगी। और आगे इसके अब सरल कर लेते हैं, देखते हैं भाई, ये और ये इस जीरो से इस जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाले कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, इसका अगर गुणा कर देंगे 16 हो जाए, 16 5 80, 4 चौक 16, 16 5 80, तो ये कट जाएंगे। तो सीधा आर बराबर क्या निकला, आर बराबर निकला 5%। क्या निकला, आर बराबर 5%। अब कह रहे हैं दर में कितनी वृद्धि कर दी जाए। अगर ऐसा सवाल आ जाए, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाई ब्याज की दर, इससे हम ब्याज की दर निकालेंगे, और जो ब्याज की दर निकलेगी तो उसमें 2% की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5% में 2% की वृद्धि कर दी जाती है। जो ब्याज की दर निकलती है उसमें हम 2% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 7% हो जाता है। दर इसमें क्या निकली है, दर निकली है 7%। क्या निकली है, 7%। अब देखेंगे इसके आगे सवाल समझेंगे। अब कह रहे हैं यदि वह राशि हो जाएगी तो वह राशि कितनी हो जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज, पी आर टी बटे 100। तो यहाँ पर पी कितना है 400 रुपए, तो 400 रुपए लिख देंगे, और आर इसमें कितना दिए हैं, आर जो अब निकला है, अब इसका जो अब आर निकला है उसका आर अब हम लिखेंगे 7%, इंटू टी कितना दिए हैं, टी दिए हैं 4, तो 4 ही लिख देंगे बटे 100, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसको सरल कर लेंगे, ये कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 4 चौक 16, 16 16 सत्ते 112। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एसआई क्या निकला, एसआई बराबर निकला 112। क्या निकला, 112। तो वह राशि हो जाएगी, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इसके लिए हमें, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है, जो ये राशि हो जाएगी तो ये राशि कितनी हो जाएगी, तो जो राशि होगी वो मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन के लिए मूलधन प्लस साधारण ब्याज, हमने बताया था मूलधन इसमें, यहाँ पर मूलधन प्लस साधारण ब्याज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन क्या निकला, मूलधन निकला है 400। यहाँ पर मूलधन तो पहले से दिया हुआ है 400, और इसमें एसआई क्या निकला है 112। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 512, ये आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ये केवल सूत्र बताने में हो गया, इतना हमें समझाने में इतना समय लगा है, नहीं तो ये डायरेक्ट सवाल यहाँ से केवल हम 80 गुणे 100 बटे, यहाँ पर हमें मालूम हो जाता कि 400 रुपए की राशि 400 वर्षों में 480 रुपए हो जाती, तो हमें डायरेक्ट पता हो जाता ब्याज में कितना निकलेगा, 80 निकलेगा। सीधा 80 गुणे 100 बटे पी इंटू टी लिखते, पी का मान टी का मान रखते हैं, बस यहाँ पर निकलता आर में हम 2% ये वाली दर जो दिए हैं, ये वाले दोनों जोड़ के यहाँ पर जो निकलता है उसको पीआरटी बटे 100 कर देते हैं, और जो एसआई निकला, एसआई को हम मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज कर देते हैं, और यहाँ पर 400 प्लस 112 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 512, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सभी, उम्मीद है कि ये भी सवाल सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इसके आगे इसी तरह का एक सवाल और करते हैं जो कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और देखते हैं, नोट कर लीजिए अगर ये सवाल समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और आगे देखते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया और सभी के यही सवाल, और आगे देखते हैं।
ये सवाल दिया हुआ है साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में 837 रुपए हो जाता है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए 2% की कमी कर दी जाए। इसमें कर लो भाई 2% की कमी कर दी जाए तो वह धनराशि हो जाएगी हो जाएगी। इसमें भी उसी तरह भाई सेम टू सेम सवाल है। ये भी यहाँ पर कह रहे हैं साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में 837 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि हो जाएगी। इसको समझेंगे, बहुत ही इजी सवाल। उसी तरह सेम टू सेम तो यहाँ पर 675 है और यहाँ पर क्या है मिश्र धन। इसमें क्या दिया हुआ है 4 वर्षों में 837। ये मान लो ये क्या है पी है, ये है अमाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट इसमें क्या दिया हुआ है 837। मिश्र धन इसमें क्या दिया हुआ है 837। अब इसमें हम क्या करेंगे 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में तो मिश्र धन इसमें क्या, इसमें मिश्र धन 837 दिया है तो इसमें हम निकाल देंगे एसआई क्या निकलेगा, तो इसमें घटा देंगे 7 में 5 जाएंगे 2 बचेगा और यहाँ पर बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे 13 में 7 जाएंगे क्या बचेगा 6, 13 में 7 6 13, तो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर बचे 7 में 6 जाएगा क्या बचेगा 1। तो एसआई कितना निकला 162। अब यहाँ पर हमने बताया था कि इसको हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने इसके आगे एक सवाल बता दिया है सेम टू सेम वही उसी तरह ये भी सवाल है, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें दर निकालनी है, तो यहाँ पर दर निकालने के लिए 162 यहाँ पर लिखेंगे 162 गुणे 100 बटे पी इंटू टी। पी कितना दिया 675 गुणे टी कितना दिया हुआ है, टी कितना 4 वर्ष, तो 4 लिख देंगे। अब इसको डायरेक्ट काट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 एकम यहाँ पर 4 एकम 4 दुनिया 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 को हम इससे करने 25 दुनिया 50 बचा, इसमें क्या बचा 17 175 हो जाएंगे। 25 पंचे 25 25 25 7 175 यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब 27 को हम ऐसी कौन सी संख्या काटे कि ये भी कट जाए 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 से काट दें 6 7 42 6 का 12, 6 से काट दें यहाँ क्या हो जाए 6 7 42 और 6 का 6 दूनी 12 12 4 16, तो 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 27 का 162 के काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, दर क्या निकली 6%। आप कह रहे हैं इसमें ब्याज की दर में 2% की कमी कर दी जाए। क्या दे रहे हैं भाई 2% की कमी, तो यहाँ पर हम इस दर में हमें क्या करना है उसी तरह r बराबर 6 माइनस 2%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4%। दर कितनी निकली भाई 4% निकली। अब इसमें भी उसी तरह कर देंगे, तो इसमें हम क्या निकालेंगे एसआई बराबर पी आर टी। पी कितना दिए हैं 675, आर कितना दिए हैं आर 4 निकला 4 लिख देंगे और टी कितना दिया हुआ है टी इसमें दिया हुआ है 4 वर्ष, तो 4 लिख देंगे बटे 100 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे 25 दूना 50 25 7 175 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा। अब ये साई बराबर इसमें निकाल देंगे 7 चौक 28 4 दूनी 8 8 3 11, तो यहाँ पर 8 2 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 8 2 10, तो यहाँ पर 108 एसआई कितना निकलेगा 108 निकला। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना निकला 108। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप कह रहे हैं वह धनराशि हो जाएगी, तो वह धनराशि कौन सी हो जाएगी मिश्र धन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मिश्र धन निकालना है, तो हमने बताया है अमाउंट बराबर क्या होता है पी कितना है 675 प्लस 108 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे 8 5 13 और यहाँ 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 इसमें आया था कैरी तो उसमें 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 7, तो अमाउंट कितना निकला मिश्र धन भाई क्या आ जाएगा 783 रुपए। क्या आ जाएगा 783 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल अब सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके आगे हमने एक सवाल बता दिया और ये सवाल बता दिया, और एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लेता है
अब हम जिससे कि ये आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। और आगे सवाल देखेंगे भाई। अब इसके आगे हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सवाल है राम 5% वार्षिक दर पर राम 5% वार्षिक दर पर राम 5% वार्षिक दर पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए ऋण 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है। 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है। तो मूलधन कितना है? ये सवाल सभी को देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो इसको भाई हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमें इसमें क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। यहाँ पर क्या दिए हैं, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है। यदि यहाँ पर इसके आगे हो जाएगा, यदि ब्याज 1230 रुपए हो तो 1230 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा ये सवाल दिया हुआ है। तो भाई इसको देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज दिया है 1230 रुपए, तो 1230 रुपए हो जाएगा। और अब इसमें हमने बताया है अगर मूलधन P निकालना है तो ब्याज गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा। इसके आगे वाले भाग में हमने पूरा अच्छे से समझाया है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि ये भी समझ में आने लगेगा। समझेंगे भाई, देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1230 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, दर गुणे समय 6 समय हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 6 को हम लिख सकते हैं 5 6 का 30 लिख सकते हैं। अब इसको काट देंगे, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या 3 चौक 12 3 एकम 3। तो यहाँ पर P बराबर क्या निकला, 4100। क्या निकला, 4100। हल करने पर क्या निकला, 4100। यही आंसर हो जाएगा। केवल इसमें आंसर ज्ञात करना था, इसमें क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। तो मूलधन निकल आएगा बहुत आसान तरीके से। और आगे सवाल देखेंगे भाई। उम्मीद है कि यह सवाल तो बिल्कुल इजी था, तो ये समझ में आ गए हो सभी के। जैसे सवाल है 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगा। तो ये 6600 रुपए सभी को समझ में आ रहा है कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। तो 8% वार्षिक दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगा। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो हमने बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज ये होता है। तो इसमें मिश्र धन हमें दिया हुआ है 6600 रुपए। तो हमने क्या बताया था, ए बराबर PRT बटे 100। ये वाला सूत्र हमने अगले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 6600 रुपए। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6600 रुपए। इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर P कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस RT मतलब R इसमें क्या दिया है 8%, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पर समय क्या दिया है 4, तो 4 लिख देंगे बटे 100। ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम हल कर लेंगे सवाल। तो यहाँ पर क्या 8 चौक 32, इसको हम 6600 बराबर P, यहाँ पर क्या हो जाएगा 132 बटे 100 हो जाएगा। अब इसके आगे हम हल कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको 11 से काट दें, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 छक्का 66, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 600। क्या आ जाएगा 600। अब इसको काट देंगे, 12 एकम 12, 12 5 60, तो यहाँ पर क्या आया
12 5 60, तो 50 आ गया। तो पी बराबर भाई क्या निकलेगा, ये वाला 100 का गुणा ऊपर 50 से कर देंगे, क्या आ जाएगा 5000, क्या आ जाएगा भाई 5000। तो इसमें हमें क्या निकालना था, तो 8% वार्षिक दर पर कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा धन, इसमें कौन सा धन निकालना था, हमें मूलधन निकालना था। तो मूलधन क्या आ जाएगा भाई 5000 रुपए। उम्मीद है कि ये भी सवाल सभी लोगों की समझ में आ गया होगा बिल्कुल। और आगे सवाल समझते हैं और देखते हैं। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 रुपए हो जाता है। तो इसमें क्या याद करना, कितने मूलधन को, तो मूलधन हमें निकालना, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर केवल ये ध्यान देना 3 महीना है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, वर्ष में बना लेंगे। और इसमें मूलधन हमें निकालना है, और तो सभी दिया, मिश्रधन दिया हुआ है। और इसको अब हम हल कर लेते हैं, देखेंगे भाई। जैसे दिया हुआ है 3 महीने के लिए, तो हमें महीने को हम क्या बदलेंगे, टी बराबर दिया है 3 महीना, तो 3 महीने को हम 12 से गुणा कर देंगे, तो वर्ष, तो 12 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 1/4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 वर्ष हो जाएगा। अब देखेंगे इसी के आगे, टी कितना हो गया 1/4 वर्ष। और आगे समझेंगे भाई, यहां पर मिश्रधन क्या दिया हुआ है 2025, तो हमने ए बराबर क्या बताया है, पी कॉमन हो जाएगा 1 + RT/100, बस ये रख देना है। तो हमें बस सवाल लग जाएगा। देखिए भाई, ए कितना दिया है 2025 रुपए, 2025 पी हमें निकालना है। मूलधन, तो पी हमें क्या करना है भाई, पी हमें निकालना है, ऑलरेडी दिया हुआ है कितने मूलधन को। तो यहाँ पी हो जाएगा 1 + R, कितना दिया हुआ है, R 5% दिया है, 5 लिख देंगे। टी कितना दिया है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या दिया है 100, तो ये 100 लिख देंगे। अब देखेंगे, इसको हल कर लेंगे भाई सरल तरीके से। 2025 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर पी है तो पी लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम 100 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 का हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 + 5 बटे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 400 गुणे 400, 100 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 400, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 400 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 + 5 बटे 400 हो जाएगा। 2025 बराबर पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 405 बटे 400, ये हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इसको हम 5 से काटे, 5 × 25 और 5 को 20, तो ये 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम पी ये 400 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, मतलब 2000। मूलधन इसमें क्या निकला भाई 2000 रुपए, यही आंसर हो जाएगा भाई। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि ये सभी सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।